हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में कज़ाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत 2 जनवरी 2022 को हुई। अलमाती शहर इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा केंद्र है, जो कज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अभी तक 250 से ज़्यादा मौतें और हज़ारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट हुए क्यों? पहला कारण था कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हो रही थी। और दूसरा कारण था कि पिछले 3 दशकों से वहाँ की जनता तानाशाही और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी थी। आइए जानते हैं कि उन प्रोटेस्टर्स की मांगें क्या हैं। कज़ाकिस्तान की जनता ये चाहती है कि वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष नूर सुल्तान नज़रबेव अपना इस्तीफ़ा दें। इसके अलावा वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग की गई है। इन सभी मांगों में से कुछ मांगें पूरी हुई हैं, जैसे राष्ट्रपति तोकायेव को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम भी कम किए गए हैं। इन प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए रशिया ने अपनी सेना को वहाँ पर भेजा है। कज़ाकिस्तान के इन प्रोटेस्ट में ये बात गौर करने वाली है कि रशिया इन प्रोटेस्ट को दबाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। दरअसल कज़ाकिस्तान की 19% आबादी रशियन है और इन्हीं 19% माइनॉरिटी रशियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया नहीं चाहता है कि ये प्रोटेस्ट हों। अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते हैं तो कज़ाक नेशनलिज्म ग्रो कर सकता है। रशिया को इस बात की भी आशंका है कि प्रोटेस्ट का झुकाव इस्लामिज़म की तरफ हो सकता है। उससे रशिया के मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में अलगाववाद बढ़ सकता है। प्रोटेस्ट एक देश का इंटरनल मैटर है। अब कज़ाकिस्तान के प्रोटेस्ट में रशिया कैसे इंटरफेयर कर सकता है? इसका जवाब है CSTO, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 6 देशों की संधि है, जिसके अनुसार कोई भी देश की सिक्योरिटी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, अगर वो थ्रेटन होती है तो सभी देशों को उसकी मदद करनी पड़ेगी। क्या रशिया और कज़ाकिस्तान सरकार इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर पाएंगे, या कज़ाकिस्तान सरकार को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।